नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य सुकुम्बासी के नाम पर चूड़े तथा वन जंगल के जमीन गलत व्यक्ति के देल गेल कहते निरंतर विरोध, झाड़ू जुलूस निकालल गया। विभिन्न योजना के भुगतानी नहीं भेल पर उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी के आक्रोश, पूर्वाधार कार्यालय में तालाबंदी। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश, सहमति में सहज रूप से पास कर गृह मंत्री का आग्रह। काठमांडू के भिड़कुटी मंडप स्थित व्हील चेयर के गोदाम में अगलगी। बुद्धिन गुरु के सम्मान करेत गुरु पूर्णिमा। अब समाचार विस्तार में। भूमिहीन सुकुम्बासी के नाव में गलत व्यक्ति सब के चूड़े तथा वन जंगल के जमीन देवा काज भ रहल कहत जनकपुर धाम में झाड़ू जुलूस सहित विरोध प्रदर्शन भेल छै। बुध दिन बेड़िया में मंगल दिन बेड़िया में लालटेन बाढ़ का प्रदर्शन केने ओ सब बुध दिन झाड़ू सहित विरोध प्रदर्शन करैत जनकपुर धाम बंद के आह्वान कयलक अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान केंद्रीय कार्य समिति जनकपुर धाम के अगुवाई में ओ सब हाथ में झाड़ू सहित प्रदेश सरकार आ प्रधानमंत्री के विरोध कयलक अछि। संगे अपना सब संग बेर बेर प्रदेश सरकार के सहमति कार्यान्वयन नहीं भेल कहत मधेशक राजधानी जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन के लेल बंद के आह्वान सेहो कयल गेल अछि। प्रदर्शनकारी सभक हाथ में झाड़ू सहित जनकपुर धामक विभिन्न चौक के परिक्रमा करैत विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब बीतल वर्ष में विभिन्न किस्म के आंदोलन असहमति भेल पर मांग पूरा नहीं भेल कहत सुकुम्बासी के नाम में गलत व्यक्ति के चूड़े तथा वन जंगल के जमीन देवा काज भ रहला से फेर से आंदोलन में जाय पड़ल बतौलक अछि। इन सुकुम्बासी के लागी जे यह सदियों से आदमी जैसे भूमिहीन है, सुकुम्बासी है। सरकार अभी तक जितने भी सुकुम्बासी आयोग भेलिए में नकली सुकुम्बासी के भेटल है। सुकुम्बासी जो रियल सुकुम्बासी है, जो असली जो दलित है ठमन वो सुकुम्बासी है, ओकरा एको दूर जमीन नहीं है। सदियों से वो सब कतौ फुटपाथ में जगह पर घर बना के रहे छै। कतौ केकरो कोनो लाल पुर्जा नहीं, ओकरा लाल पुर्जा भेटे ओहि जगह के या तो सरकार व्यवस्थित बसोबास के व्यवस्था क के ओकरा सबके जैसे घास बास के कपास के लागी जैसे एक दू चार धूर जगह दे, ओहिमे ओकरा सबके रोजगारी की मिलते, केना ओकरा सबके रोटी कपड़ा मकान के सुरक्षा व्यवस्था होते, यही सबके लगी हम सब आंदोलन करैत छी। आई तेसर दिन हमरा सबके झाड़ू जुलूस छल, काल्हि हम सब जनकपुर बंद के आह्वान केने छी। हम सब सुकुम्बासी एते पीड़ा में छी, दर्द में से बातें छोड़ दिए थे। धूप में एते रौदा में सब हमर देखियो कते सुकुम्बासी दीदी भैया बहनी सब घूम रहे परेशान भर रहे, लेकिन ये बहिरा सरकार बात नहीं बुझ रहा है। हम सब कते दुख उठाओ, कते मुसीबत उठाओ। आज देखू पहाड़ में की से की कर दिल किया, हमें तराई वाला के नहीं देखा चाहिए। अभियान बीतल सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ आ मध्य प्रदेश के संपूर्ण पार्टी के एक साथ ध्यानाकर्षण पत्र बुझौने छल। अभियान के 3 बुंदा के मांग अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान संघ मिति 2078 भादो 4 गते कयने समझौता अविलंब सार्वजनिक क कार्यान्वयन में आनल जेबाक, तराई मधेश के भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी आ अव्यवस्थित बसोबासी सब भूमि अधिकार से वंचित रहला से तत्काल भूमि अधिकार देल जेबाक आ स्थानीय सरकार से हटेबाक काज बंद कयल जेबाक हुनक सबक मांग अछि। एहिसँ पहिने ओ सब सिराहा के डिवीजन वन कार्यालय प्रमुख सुभाष दास कयने भ्रष्टाचार आ स्थानीय मारुति सीमेंट उद्योग के सार्वजनिक वन बूटी के 3 बीघा 3 कट्ठा जमीन अवैध तरीका से देने घटना छानबीन सहित के मांग करते जनकपुर धाम में आमरण अनशन कयने छल। एहि क्रम में मध्य सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव सरकार के प्रतिनिधित्व करैत घटना के छानबीन करबाक प्रतिबद्धता सहित के मांग के संबोधन के आश्वासन दैत 2078 साल भादो 4 गते अनशनकारी सब संग समझौता कयने छलथि। मुदा प्रदेश के वन मंत्री शत्रुघ्न महतो सहित सब कोनो सुनवाई नहीं कयने ओकर सबके आरोप रहल अछि। भूमिहीन सुकुम्बासी के नाव में गलत व्यक्ति सब के चूड़े तथा वन जंगल के जमीन देवा काज भेल कहते जनकपुर धाम में निरंतर विरोध भ रहल अछि। मंगल दिन लालटेन ल क विरोध में उतरल ओ सब बुध दिन झाड़ू सहित प्रदर्शन कयने छल। प्रदर्शन में सहभागी सुकुम्बासी सहित सबसे पूछने छलौं अहाँ सबक समस्या की छै, अहाँ के बात जहिनाक तेना। 15-20 बरस से भाड़ा में छी, हमरा नहीं साई हब नहीं बेटा हब।
अब हम 12,000 के नौकरी करे छी तो हमारा बाल बच्चा के पढ़ाओ कि रूम भाड़ा तीरू कि खाओ। अब एतबे लिए हम सब भाड़ा घर में कनिको कुछो करे छी तो घर पट्टी कहते रही भाग रूम खाली कऽ जो। तो हमरा सबके एतबे हमरा सबके एको धूर जमीन नहीं है। हम एतबे खाली कहै छियै कि हमरा सरकार हम सब सुकुम्बासी छी हमरा सबके कतौ हमरा सबके रहे के व्यवस्था कर दो। हम सब बेर जुलूस लगबै छी हमरा सबके जुलूस के कोनो सुनवाई नहीं दे रहल है। हमरा सबके बसबास ने सुकुम्बासी छी रोड पर भटकै छी दर के धिया पुता के पढ़ाई लिखाई नहीं होए घर भाड़ा नहीं तीर सकै छी लता कपड़ा नहीं पहन सकै छी। तकर बाद ने सभे दलित है सबके रोड पर भटका रहे दीदी बहनी सबके लिए पीड़ित है अनुरोध करे है सबके बसबास ने जमीन दियो। जमीन दे के नहीं देते तो हम सब रोड पर खाना जबरदस्ती बनेबे जबरदस्ती रोड जाम करबे। कत बजे जुलूस लगेली नारा लगेली कोनो सुनवाई नहीं है। अन्याय जी क्या करे सरकार अन्याय जी क्या केला कर रहा है। हम सब सरकार के आदमी नहीं छिए हमरा सबके माया नहीं करे सरकार के आदमी नहीं छी रोड पर के आदमी छी नेपाल के कि पहाड़ के आदमी छी। ये सिरहा जिला ने दे दल के दलित सबके सब महिला सबके दल के महेंद्र नगर ने दल के अलानी जगह शरत बांट रहा है। तकर बाद ने ढलके ने दे दल के गोरार ने दे दल के परतहा ने दे दल के हमरा सबके अकेला नहीं जनकपुर ने सुन रहा। जनकपुर 11 नंबर में हमरा सबके सुकुम्बासी आदमी सब चीज घर है कभियो जरूरी पड़े है सरकार के तो हमरा सबके उजाड़ के भगा दिया। रोड में रहे छी ई सरकार सुने नहीं रहल है। एते मठ मंदिर के जगह है सबके लेल जगह है हमरा सबके सुकुम्बासी के लेल जगह न है। ई सरकार नहीं सुन रहल है नहीं देख रहा है। हमरा सबके गरीब के नागरिकता वंशज छी वंशज नागरिकता है या देखू यार नागरिकता वंशज है मिथिला नाम है जनकपुर 11 नंबर में है आज नहीं सुन रहा है सरकार। नहीं नीमन है हम सब बहुते गरीब छी जत मन तत कोई घरों बनाबे ओहू जैसे उजाड़ के भगा दे सबके। तो हम सब गरीब लोग कत जाके रहबे कत जकरा पाके हमरा के पाके हम सबके पाके जे उगे है ऊपर बढ़े है तकरा सब हमरा के नहीं ऊपर बढ़ा सके। हम सब नीचे के नीचे रह गए ओकरा के हम ऊपर बढ़ा दिली तो ओकरा के लेल उ सब हमरा के लेल कथी केलके कुछ नहीं केलके। हमरा बहुते दिन से हमरा घर घरारी नहीं है रोड में घर चले तो उजाड़ के बेलगा देने हैं। अभी तक लिए जमीन नहीं दिलक नहीं हमरा ढौआ दिल के हिस्सा आरो लोग सबके ढौआ दिल के तो उसका घर बनैने है हमरा ढौआ नहीं दिल के कुछ नहीं दिल के। हम कते दिन तक नेता सुन के पछाड़ी घुरली तो हमरा सेहो अन्याय नहीं दिलक पैसा मिले तो वो पैसा हमरा नहीं कोई दिलक। आ कद के घर बना दिल के तो जगह दिल के 5 धूर के तो जगह दिल तो घर बना देने लोग के सरकारी घर से सेहो घर हमरा सबके नहीं बना दिलक। आर्थिक वर्ष 2078-79 के विभिन्न योजना के भुगतानी तोकल गेल समय भीतर होबऽ नहीं सकला बाद उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी आंदोलन में उतरल छे। आंदोलन में उतरल वो सब बुध दिन मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय में तालाबंदी केने अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 में संपन्न भ चुकल योजना सबक बकियौता भुगतानी होबऽ नहीं सकला से वो सब आक्रोशित बनल छे। शुरू में फाइल बुझौने अपना सबके भुगतानी नहीं भेलो पर पाछा से बुझौने सबक भुगतानी कैल गेल ओकर सबक आरोप छे। काज हम सब 12 गते के संपन्न करने छी 16 गते के फाइल पेश करने छी 21 गते के एमबी अकाउंट शाखा में देने छी। हमरा सबके अखन तक भुगतानी न भेला जे पाछा परसू खन कलकी तकरा भुगतानी भेलैया। ओधानी पोखरी बाटो निर्माण के 25 लाख एगो योजना से काम संपन्न भ गेलै 14 गते के हाकिम साहब तोकला के दर्ता करवा के 16 गते के ऑलरेडी फाइल पे कर देने छी। 25 गते के दरमियान में आके फाइनल अगर बिल बनाबे करे प्राविधिक के तो 16 आ 25 9 दिन में प्राविधिक के एको दिन संपर्क चाहे फोन कर छी मोबाइल स्विच ऑफ रात कर जे था पता नहीं के बाद में 25 चेक काटे के चले। अब कथी कहू बाजार में तो मतलब डंडी के रेट तो बुझबे करे छी कहाँ से कहाँ होई 1 रुपया ड्यूज पर क्यों दे रहा है आके एहन फिर आपको काम संपन्न केला के 14 गते के भ गेलै लेकिन अखन तक बिल भुगतानी नहीं केलकै। अपना सब गाम समाजक लेल काज केला पर भुगतानी नहीं भेल कहैत ओ सब आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। अपना सब समय में फाइल बुझौला पर इंजीनियर आ लेखापाल सर्भर डाउन रहल कारण देखबैत चेक नहीं बनौने सेहो ओ सब आरोप लगौलक अछि। फाइल से बेसी फाइल की कैसे अटकल से जो भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय में 170 गो फाइल में कोई 50 लाख के काम करने से क्यों 9 लाख के काम करने से क्यों 20 लाख के
करोड़ों रुपया फसल छै। वो करोड़ों रुपया लगानी लगा के ठेकेदार की कहै छै गाँवे समाज के विकास के लेल अपन काम केलकै ने। सरकार के दायित्व की बने है कि ओकर पैसा के भुगतानी करवाबऽ के। सरकार अहाँ के दूधारो नीति पर चल रहा है। एक संघ के बजट जे छै से 30 गते तक के रखने छै आ की कहै छै प्रदेश के बजट के 25 गते तक रखलकै। अगर 25 गते तक लास्ट टाइम करऽ के छलै प्रदेश सरकार के तो कैला नहीं सरकार की कहै छै पहिने से आषाढ़ 1 गते घोषणा कर देने रहते, चिट्ठी पठा देने रहते जे की कहै छै जे 25 गते तक अहाँ सबके लास्ट टाइम है, अहाँ सब जे आदमी काम कर सकब से 25 गते तक करू आ नहीं तो अहाँ के बिल भुगतानी रुक जात के। वो अहाँ के 20-22 गते आबि के सूचने दै छै जे 25 गते तक है के सब दिन भुगतानी नहीं भेला धरि कार्यालय में तालाबंदी जारी रखबाक समेत ओ सब चेतावनी देलक अछि। अगिला चरण में सड़क आंदोलन सहित मुख्यमंत्री तथा मंत्रालय के कार्यालय सब घेराव लगायत के आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो ओ सब देने अछि। मध्य प्रदेश में एहिसँ पहिने आर्थिक वर्ष 2075-76 में कतेको उपभोक्ता समिति सब भुगतानी पाबऽ नहीं सकल छल। नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में पेश भेल छै। दू दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में पेश कयलनि अछि। गृह मंत्री खाड़ संविधान में कोनो नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करबाक हक से वंचित नहीं करबाक सुनिश्चितता प्राप्त कयल गेल बतौलनि अछि। ओ संविधान निर्देश कयने बमोजिम नागरिकता संबंधी विषय में व्यवस्था करऽ लेल नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक संसद में पेश केने बतौलनि। संघीय कानून बमोजिम हुने बेहोरा उल्लेख छ। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद सब देने विरोध की सूचना अस्वीकृत भेला बाद गृह मंत्री खाड़ नागरिकता संबंधी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत केने छलथि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ संसद में पेश कयल गेल नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 के पारित करऽ में सहयोग कर सांसद सबके आग्रह कयलनि अछि। लाखों नेपाली नागरिक के नागरिकता मिलबाक अधिकार से वंचित होबऽ नहीं देबऽ सरकार संविधान अनुसार ई विधेयक आन्य कहैत एहि के पारित कर सहयोग कर ओ सांसद सबके आग्रह कयलनि अछि। दू दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ई विधेयक देशक सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहल कहैत सांसद सब डॉक्टर भीम बहादुर रावल, शेर बहादुर तामाङ आ प्रेम सुवाल विरोध के सूचना पेश केने छलथि। मंत्री खाड़ संविधान के प्रावधान अनुसार आयल ई विधेयक के आगा बढ़ाने के विकल्प नहीं रहल बेर बेर दोहरौने छलथि। नागरिकता विधेयकलाई दलहरूको बीचमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो ल्याइयो। मंत्री खाड़ अपन विरोध की सूचना फिरता कहियो क ई विधेयक के संसद से पारित कराव सांसद सब द्वारा सहयोग हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल नागरिकता संबंधी समस्या समाधान कर नेपाल भारत बीच के खुला सीमा बंद कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। सांसद सुवाल जन्मक आधार में नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्ति सबके तत्काल छानबीन कऽ विदेशी पाओल गेला पर खारेज कर सेहो सरकार के आग्रह कयलनि। दू दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक में विरोधक सूचना पेश करैत ओ नेपाली संग विवाह कयने नेपाली नागरिक के 20 वर्ष निरंतर नेपाल में बसोबास कयने आ नेपालक कोनो एकटा भाषा आ संस्कृति में लिखित परीक्षा आ अंतर्वार्ता उत्तीर्ण कयला पर नेपालक कृत्रिम नागरिकता देबाक व्यवस्था कर सेहो सरकार के सुझाव देलनि। सांसद सुवाल संघ आ प्रदेशक अलग अलग नेपालक नागरिकता के व्यवस्था करनाइ उचित हेबाक सेहो धारणा राखलनि। विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ र नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई
नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेको 20 वर्षपछि मात्र कृत्रिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने र यस्तो नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनु अघि विदेशी नागरिकले नेपालको कुनै भाषा र संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था जरुरी छ। सांसद सुवाल नागरिकता विधेयक देशक सार्वभौमिकता संग जुड़लासँ स्थानीय तह के जनता के सुझाव के सेहो लऽ कऽ आगाँ बढ़नाइ उपयुक्त हेबाक बतौलनि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा नागरिकता संबंधी विधेयक में राजनीतिक दल सब बीच में सहमति भेल बात मात्र राखल गेल बतौलनि अछि। बुध प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत मंत्री शर्मा नागरिकता संबंधी विधेयक के सर्वसम्मत बनेबाक उद्देश्य से विवाद नहीं भेल विषय से मात्र समेट कऽ आनल गेल बतौलनि। ओ विधेयक में बाबू माय दुनू नेपाली नागरिक भेल संतान नागरिकता पैबाक, नेपाल में जन्म भेल नेपाली नागरिक आ गैर नेपाली नागरिकक संतान नेपाल में बसोबास केला पर नागरिकता प्राप्त करबाक विषय समेटल गेल बतौलनि। मंत्री शर्मा गैर आवासीय नेपाली सबके सेहो राजनीतिक अधिकार बाहे के आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार दैत विधेयक आनल गेल जानकारी दिलनि। दुवै नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले यो विधेयक आइसकेपछि, यो पास भइसकेपछि उहाँहरूले के छ भने नागरिकता पाउनुहुन्छ। नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका र गैर नागरिकका सन्तानहरू पनि यदि नेपालमा बसोबास गरेर बसेका छन् भने उनीहरूले पनि यसमा अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्दछन्। खालि हामीले यसमा थपेको कुरा के हो भने जुन संविधान अनुसार अहिलेसम्म ल्याइएको थिएन, थपेको कुरा एउटै कुरा हो, त्यो भनेको गैर आवासीय नेपालीहरू जो विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो, नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी यसमा ल्याइएको छ। यति नै कुरा हो यसमा। नेपाली आमा बाबुका सन्तान। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप कुमार गेवाली कम समय में नागरिकता विधेयक पारित भऽ कऽ ऐनक रूप लेबऽ संभव नहीं भेल टिप्पणी केलनि। सांसद गेवाली नेपाली पुरुष संग विवाह कऽ कऽ आवला महिला के हक में नागरिकता देबाक विषय में राज्य व्यवस्था समिति में सहमति के बिंदु में पहुँचऽ लागल कहैत ई विषय के अस्वीकार कऽ कऽ विधेयक आनला सँ अपना सबक असहमति रहल बतौलनि। समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नै लागेको एकाध केही विषयहरू थिए। ती विषयहरू यो 3 वर्षको सारा प्रयासलाई एकैचोटि खारिज गरेर जिरोबाट सुरु गर्न खोज्यो। यो संसदप्रति पनि न्याय भएन, संसदप्रतिको पनि अपमान भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, जुन कुरा हामीले यसभन्दा अगाडि नै भनिसकेका छौँ। दोस्रो कुरा, यति छोटो अवधिमा नागरिकता विधेयक पास भएर त्यसले ऐनको स्वरूप लिनु सम्भव छैन। त्यसो हुने बित्तिकै नागरिकताको विषय झन् लम्बिँदै जाने भयो। दोस्रो, हाम्रो प्रक्रियामा आपत्ति छ। तेस्रो, कन्टेन्टमा हाम्रा केही भनाइहरू छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूको हकमा एउटा चाहिँ नागरिकता दिनका निम्ति केही समय पर्खिने, तर उहाँहरू यहाँ विवाह भएर आइसकेपछि चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्न पाउने, उहाँहरूले जागिर खान पाउने, उहाँहरूले ब्याङ्क खाता खोल्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, तर खास गरेर चुन्ने र चुनिने अधिकारहरूको निम्ति केही समय पर्खिनुपर्ने भन्ने ढङ्गले। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद अनिल कुमार झा सरकार आने नागरिकता विधेयक पश्चगामी भेल टिप्पणी केलनि। ओ अंगीकृत नागरिक सबके नागरिकता देबाक विषय में विधेयक पश्चगामी रहल बतौलनि। समेट्न सकेको छैन, तर अब केही पनि थिएन कतिपयहरूका लागि, जस्तो अब जसको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक छ र सन्तानको नागरिकता थिएन, अब उसको काम यसले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर नेपाल बाहिर कि छोरीहरू जो नेपालमा बिहा गरेर बुहारी बनेर आउँछिन्, उनीहरूको नागरिकताको बारेमा यो विधेयक अहिले पनि पश्चगामी छ र अङ्गीकृत नागरिकहरूको नागरिकता दिने विषयमा पनि यो विधेयक पहिलेको कानुनभन्दा पश्चगामी छ। त्यसैले समग्रमा यो विधेयकले नागरिकता समस्याको सर्वकालिक समाधान र सबै प्रकारले समाधान गर्दैन, तर अहिले खास गरेर अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरू जो नेपालमै जन्मे, जो नेपालमै पढे, जो नेपालमै हुर्के, उनीहरूको नागरिकता प्राप्तिको अधिकार यसले सुरक्षित गर्छ भन्ने कुरा भएकोले आंशिक रूपमा भए पनि नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक पास भएपछि
सांसद झा विधेयक नागरिकता संबंधी सब किसिम के समस्या के समाधान नहीं करबाक बतौलन। ओ विधेयक पारित भेला बाद नागरिकता संबंधी समस्या आंशिक रूप में मात्र समाधान हेबाक बतौने छलैथ। यह अखाड़ 31 गते शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख के निर्वाचन होबे लागल है। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा वो दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में रिक्त रहल उपसभामुख पद के निर्वाचन के मिति घोषणा कैलन अछि। ओहि अवसर में वो उपसभामुख पद के निर्वाचन कार्यतालिका के सूचना आय प्रकाशित कर सेहो प्रतिनिधि सभा के सचिव गोपाल नाथ योगी के निर्देशन देने छलैथ। पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल असार 31 गते शुक्रबारको दिन तोकेको छु। साथै उक्त नियमावली बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन 2076 साल माघ महीना से ई पद खाली रहल छल। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद अंजना बिसंखे राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी ऊपर जांच कर संसद में मांग कैलन अछि। वो दिन प्रतिनिधि सभा के शून्य समय में सांसद बिसंखे गवर्नर अधिकारी के विषय उठौलन अछि। ओ नेकपा एमाले के अंतर पार्टी निर्देशन में अर्थ विभाग में एम अधिकारी खोटांग कहि का समावेश कैल गेल व्यक्ति भेल कहैत छानबीन कैल जबाक बतौलन। यसै सन्दर्भमा हिजो र आजका मिडियाहरूमा जुन प्रकारको समाचार सम्प्रेषण भएको छ त्यसले हामी सबैको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ। राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमामय संस्था, राष्ट्र बैंक जस्तो देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलको कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने राष्ट्र बैंक ऐन, राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, त्यसका विपरीत नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ। नेपाली कांग्रेसक महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापा सेहो गवर्नर अधिकारी ऊपर कटाक्ष कैने छलैथ। वो अगिला आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति आनेतकाल अर्थतन्त्र के चलायमान होइत आनल जबाक सेहो बतौलन। गगन कुमार थापा भएको इकोनोमीलाई बाहिर लिएर आउने 8 मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ। शेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12 को नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम गर्यो। राष्ट्र बैंकले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याउनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौं तेना एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल सत्तापक्षक सांसद सब अर्थमंत्री के अनैतिक काम लुकाव के लेल गवर्नर ऊपर प्रश्न उठाउने बतौलन। ओ गवर्नर अधिकारी अपने से ये विषय में स्पष्टीकरण देला बाद संसद में प्रश्न उठेनाइ के औचित्य नहीं भेल बतौलन। सरकारले दिएको आदेश नमान्दा श्रीलङ्का हुने रहेछ भन्ने मान्यज्यूहरूको बुझाइ हो भने त्यस्तो बुझाइप्रति हाम्रो दया भाव बाहेक अरू केही रहन सक्दैन। माफियाहरूलाई कर छुट दिन नमाने बापत वा रकम छुट गर्न नदिए बापत गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदलाई निलम्बन गर्ने अनि अहिले आफ्ना सांसदहरूलाई यो विषय पार्लियामेन्टमा उठाएर जो अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भ्रष्टाचारलाई सांसद कृष्ण प्रसाद दाहाल कोरोना बीमा आ स्वास्थ्य बीमा के रकम तत्काल भुगतानी कर सरकार संग मांग कैलन। ओ 3 वर्ष कोरोना बीमा भुगतानी नहीं भक अखन सरकार हथियार खरीद कर लागल बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के सांसद खगराज अधिकारी हथियार खरीद कर सुरक्षा निकाय मांग कैने आ औचित्य सहित सरकार संसद में जानकारी देल जबाक मांग कैलन अछि। सांसद अधिकारी वो दिन के बैठक में समय मांग का बाधित एहन मांग राखलन अछि। ओ विदेशी मुद्रा संचिति घटैत गेल अवस्था में बजेट मार्फत नहीं भक बजेट रकमांतरण क हथियार खरीद कैल जबाक आवश्यकता किया भेल कहि क संसद में प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री द्वारा जानकारी देल जबाक बतौलन। छर्रा हान्न पाइँदैन भनेको छ। हामी मानव अधिकारका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हुँ सामान्य सभा महोदय। यस्तो ठाउँमा अरबभन्दा बढीको कमिसनको खेल भइरहेको छ। कमिसन बाहेक यो सरकारको नजर अन्त जान्छ कि जाँदैन सामान्य सभा महोदय? कमिसनमा सरकार चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ र सरकार बदनाम भएको छ। सरकार मात्रै बदनाम हुँदै नेपालमा यस्तो सरकार छ र चुप्प लाएर बस्ने सञ्चार मिडिया छ र प्रतिपक्ष छ भन्ने कुरा भयो।
तैना नेकपा एमाले के सांसद शिवमया तुम्बा हम्फे संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक तत्काल फिर्ता लेवा मांग कलन। ओ अपने से गैर संवैधानिक कहल गेल विषय वस्तु रह विधेयक आन्नाय के कारण सरकार द्वारा खोलाल जेबाक बतौलन। संघीय संसद भित्र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुन छ त्यस विषयमा हामीले छलफल गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको कुराको विषयमा ध्यान आकर्षण भयो कि भएन, पहिलो प्रश्न। यस सन्दर्भमा विगतमा यो अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको थियो यो विषय, त्यस अवस्थामा भनिएको थियो अहिलेको तैना नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद रेखा शर्मा राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी पर जांच किया जबाक मांग करने छले। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैठक में अगला दिन में स्थानीय निर्वाचन के नतीजा के ध्यान में रखकर गठबंधन कायम किया जबाक मांग उठल है। बुधन पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल बैठक में पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक में केंद्रीय सदस्य सब एहन धारणा रखलक। बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करते पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत बृहस्पति दिन बाँकी केंद्रीय सदस्य आ पदाधिकारी बाजला बाद पार्टी निष्कर्ष निकालबाक बतौलन। ओ जनाधार के मध्यनजर रखत गठबंधन के आगा ल जेबाक बात आय के केंद्रीय सदस्य सब जोड़ देने बतौलन। प्रवक्ता महत पार्टी के भातृ संरचना आ संगठन सबके पूर्णता देबाक आ अगला प्रदेश आ संघ के निर्वाचन के लिए नया अभियान शुरू किया जबाक बात उठल बतौलन। ओ पार्टी भीतर के असंतुष्टि सब पार्टी भित्रे बात सब अभिव्यक्ति किया जबाक बात पर सेहो छलफल भेल बतौलन। तहिना सरकार के 1 वर्ष के काज सब के विषय में सेहो परामर्श भेल बतौलन। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा माहौल बनाउनको लागि त्यसले मद्दत गर्यो। त्यस हुनाले त्यस्तै खाले अभियान अब आउने यो निर्वाचन अगाडि पनि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि साथीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण आयो। त्यस्तै गरेर पार्टीभित्र जति पनि चासो चिन्ता या कुनै असन्तुष्टि छ भने पार्टी फोरमभित्र नै त्यो कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। पार्टी केन्द्रीय समितिमा र सम्बन्धित ठाउँमा त्यो अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। बाहिर यी कुराहरू चाहिँ लाँदा अन्य सिर्जना हुने र त्यसले यो आउने निर्वाचनलाई पनि मद्दत नगर्ने, एकताको सन्देश नजाने, त्यस हुनाले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ नगरौँ भन्ने साथीहरूको अधिकांश साथीहरूको त्यो खाले प्रवक्ता महत महगी मूल्य वृद्धि मलखाद के अभाव के विषय में सरकार गंभीर बनिकर अगला निर्वाचन लक्षित रहल जबाक सेहो बैठक में मांग उठल बतौने छलैथे। सरकार चलेको छ त्यसको पनि मोटामोटी टिप्पणी र जनता समाजवादी पार्टी फूट के संघाड़ में पहुंचल है। पार्टी के आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पहुंचला बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराय समानांतर रूप में अलगे अलग केंद्रीय विस्तारित बैठक बैठौने छे। यादव पक्षीय बैठक वीरगंज आ भट्टराय पक्षीय बैठक काठमांडू में बैसल है। भट्टराय पक्षीय बैठक में उपेंद्र यादव पर गंभीर आरोप सब लगाओल गेल छे। रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी फूटक संघाड़ में पहुंचल है। पार्टी के आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पहुंचला बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय समानांतर रूप में अलगे अलग केंद्रीय विस्तारित बैठक बैठौने छे। यादव पक्षीय बैठक वीरगंज आ भट्टराय पक्षीय बैठक काठमांडू में बैसल है। भट्टराय पक्षीय बैठक में उपेंद्र यादव पर गंभीर आरोप सब लगाओल गेल छे। बैठक में संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराय पार्टी ऊपर बड़का संकट देखल गेल बतौलन अछि। ओ यादव के स्वेच्छाचारी ढंगक हरकत कैला पर आई के वैधता देव नहीं सकबाक सेहो बतौलन। प्रयत्न गरें तर मेरा मित्र उपेंद्र यादव जी को वहाँ को के एउटा भयो हो कि शंका हो कि पटक ज्यान गए उहाँले मान्नु आजसम्म मान्नु भएको छैन। तै पनि हामीले मान्यौँ ल भइगयो भनेर मैले मान्दिएँ।
साथीहरूले मान्नु म त गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ, तर त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ, पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ, हेडक्वार्टर बनाऊँ 3 जनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा, तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो, विधानले त्यही भन्छ, उहाँले बैठकै नबोलाएपछि। तहिना ओ वीरगंज में अध्यक्ष यादव से अपने ढंग से बैठक बजाओल गेल कहत पछिला गतिविधि से पार्टी के लेल देखल गेल सपना में कुठाराघात भेल सेहो बतौलनि। बैठक गरिरहेका छौँ। अब अर्को हाम्रो कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले आफ्नै ढङ्गले उहाँ वीरगन्जमा बैठक बोलाइदिनु भयो। झट्ट विधान हेर्नुभयो भने त कार्यकारिणी अध्यक्ष उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले अर्को एउटा जुन पद थियो त्यसमा हामीले यो पार्टी हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने पार्टी, विभिन्न जाति समुदायहरूको जुन आन्दोलनबाट आएका मानिसहरू हामी छौँ, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी हो। त्यसैले यो पार्टीलाई हाम्रो नेतृत्व पनि समावेशी र सामूहिक बनाउनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै अहिले भने होइन। केंद्रीय समिति के विस्तारित बैठक में भट्टराई द्वारा पेश भेल पार्टी रूपांतरण पुनर्गठनक औचित्य आ कार्यभार विषयक राजनीतिक प्रतिवेदन में अध्यक्ष भट्टराई के मधेश आंदोलन के ब्याज मात्रे खायब कहत विभिन्न आरोप सब लगाओल गेल छै। डॉक्टर भट्टराई द्वारा यादव पर लगाओल गेल मुख्य आरोप की कार्यकर्ता में निराशा पैदा कल गेल, पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लक्ष्य दिश निर्दिष्ट करसँ बेसी अनेक झमेला आ अविश्वास सृजना कऽ महीनों धरि ओझराहट में रखबाक, कार्यकर्ता में निराशा सृजना करबाक आ राजनीति तथा संगठनात्मक जीवन से पलायन होबऽ बाध्य करबाक काज कयने भट्टराई द्वारा आरोप लगाओल गेल छै। क्षेत्रीयता से ऊपर नहीं उठ सकल उपेंद्र यादव क्षेत्रीय राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति दिस आगा बढ़वा कहत अयला पर व्यवहार में ओना नहीं केने भट्टराईक आरोप छै। यादव देशक आओर ठाम में संगठन विस्तारक लेल प्रयत्न नहीं केने आरोप सेहो लगाओल गेल छै। मधेश विद्रोहक ब्याज मात्र खैबा कहत प्रश्न। उपेंद्र यादव मधेश आंदोलन के ब्याज मात्रे खाइत रहा वाला नेता रहल डॉक्टर भट्टराई आरोप लगौने छै। मधेश आंदोलन के उपलब्धि आ गरिमा के विस्तार नहीं क इतिहासे में सीमित क एकर ब्याज मात्र खैबा कहत भट्टराई यादव पर प्रश्न कयने छै। पार्टी कब्जा करैत रहा वाला यादव पार्टी के सामूहिक प्रणाली में नहीं लऽ जाय पार्टी कब्जा करबाक रणनीति में लागत आयल भट्टराईक आरोप छै। पार्टी समायोजनक समय से पार्टी कब्जा करबाक सोच हुनका में हावी रहल भट्टराई प्रतिवेदन में लिखने छै। 3 सदस्यीय मुख्यालय कार्यान्वयन नहीं कयलक। जसपा में 3 सदस्यीय मुख्यालय बनाकर सामूहिक नेतृत्व के अभ्यास के आगा बढ़ेबाक निर्णय भेल छल, मुदा मुख्यालय के कार्यान्वयन कर चाँख नहीं देखाओल गेल भट्टराईक आरोप छै। यादवक कार्यशैली पर प्रश्न। बहुमतक निर्णय के कहियो स्वीकार नहीं केने आई के माइन्यूट कर अनिच्छा व्यक्त केने यादव पर आरोप लगाओल गेल छै। पार्टी के कार्यकारिणी समिति के अत्यधिक बहुमत से भेल निर्णय के समेत रूलिंग आ माइनट कर अनिच्छा करबाक, माइनट आ परिपत्र कैला पर अपना खुशी संशोधन करबाक काज कयने भट्टराईक आरोप छै। व्यवस्थापनक समस्या। पार्टी एकता के 3 वर्ष में खर्चक नियमितता आ पारदर्शिता के लेल नियमित खर्चक फाँटबारी पेश करबाक काज समेत नहीं भेल भट्टराईक कथन छै। पार्टी के लोकप्रिय बनाव नहीं चाहने। हाले संपन्न चुनाव से जीतल प्रतिनिधि मार्फत पार्टी के लोकप्रिय बनाव परामर्श नहीं चलाओल गेल। पार्टी से प्रतिनिधित्व कैने सभक कार्य संपादन क्षमता के सुशासन आ सेवा प्रदायन के दृष्टिकोण से दोसर पार्टी से अव्वल बनेबा काज नहीं केने आरोप लगाओल गेल छै। स्थानीय तहक चुनाव में टिकट वितरण में मनोमानी। यादव द्वारा अपना खुशी टिकट बाँटल गेल, फरक पृष्ठभूमि आ समूहक भेला पर पूर्वाग्रह राखि टिकट नहीं देबाक, कतेको ठाम में एकेटा पदक लेल फरक फरक व्यक्ति के टिकट देल गेल लगायत के आरोप लगाओल गेल छै। प्रतिवेदन में
भट्टराई पार्टी के पुनर्गठन के बाद सेहो कयने छथि। पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य आ अपरिहार्य आवश्यकता बनल भट्टराई के निष्कर्ष छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। बोरंग के बेलवारी के वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा फर्नीचर व्यवसायी राजेश राय के दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेल छै। मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ गंभीर घायल भेल राय के इलाज क्रम में बुध निधन भेल छै। एहिसँ पहिने से ओ दुर्घटना में पड़ घायल भेला के बाद इलाज पश्चात ठीक भेल छलथि। ओ कुशल वॉलीबॉल खिलाड़ी रहल छल। पिछला समय ओ खेल संगे फर्नीचर व्यवसाय में सेहो सक्रिय छलथि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 206 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2082 पीसीआर परीक्षण में 177 गोटे आ 1093 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 29 गोटे का 206 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। कोरोना के कारण बुध दिन सेहो केकरो मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना और 45 गोटे संक्रमित ठीक भेल छै। अखन धरि नेपाल में 9,67,810 गोटे ठीक भ चुकल छै। अखन नेपाल में 1005 सक्रिय संक्रमित रहल छै। काठमांडू के भिरकुटी मंडप में रहल व्हील चेयर के गोदाम में अगिलगी भेल छै। दमकल प्रहरी तथा स्थानीय के सहयोग में आग पर काबू पाओल गेल छल। अगिलगी से भेल क्षति के विवरण आब बाकी छै। काठमांडू महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका सहित विभिन्न ठाउँ से आयल दमकल आग नियंत्रण में लेने छल। बुध दिन अखाड़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा पावन मनाओल गेल छै। शिक्षा देव वाला गुरुजन प्रति सम्मान भाव प्रकट क के ई पावन मनाओल गेल छै। गु के अर्थ अंधकार आ रू के अर्थ प्रकाश बुझल जाइ छै। ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करेबाक व्यक्ति के गुरु मानबाक तंत्र शास्त्र आ धर्मशास्त्र के पुस्तक में लिखल छै। आ मिष्ठान भोजन करेबाक परंपरा अछि। गुरु के लेल वस्त्र मिष्ठान सहित के प्रकार आ फल फूल केना वाला के लिए बाजार में भीड़ लागल अछि। विभिन्न शास्त्र में गुरु के त्रिदेव मानल गेल अछि। माता पिता जेहन गुरु के सेहो देवता समान मान कऽ आचार्य देवो भव कहबाक हिंदू वैदिक परंपरा रहल छै। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा राष्ट्रीय विभूति सभक अध्ययन अनुसंधान आ प्रकाशन के लेल सरकार सकारात्मक रहल बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित 209वीं भानु जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रीय विभूति सभक अध्ययन आ अनुसंधान कर सरकार सहयोग कर लेल सकारात्मक रहल बतौलनि अछि। ओ राष्ट्रीय विभूति भानुभक्त के योगदान के विषय में नया पुस्ता के जानकारी देना आवश्यक रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा आदि कवि भानुभक्त आचार्य के श्रद्धापूर्वक सम्मान करब सभक सझिया दायित्व भेल बतौलनि। ओ आदि कवि भानुभक्त नेपाल में अपना साहित्य कृति सभक माध्यम से नेपाली समाज के सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शांति आ परोपकार के मार्ग में लाग प्रेरित कैने बतौलनि। साहित्यिक रचनाले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाललाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी नेपाल राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउन ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न राज्य रजोटाहरूको विभक्त भूगोललाई एकीकरण गर्दै अघि बढेको तत्कालीन प्रधानमंत्री देउवा आदि कवि भानुभक्त द्वारा अपन साहित्यिक रचना से मेची से महाकाली धरि नेपाल के एकटा भाषिक रूप में आबद्ध क नेपालक राष्ट्रीय एकता और मजबूत बनावा योगदान पहुँचाओल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रांगण में रहल आदि कवि भानुभक्त आचार्य के शालिग में माल्यार्पण कयल गेल छल। भानुभक्त के जन्म जयंती के अवसर में प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रभात फेरी कार्यक्रम सेहो कयने छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू देश के आर्थिक अवस्था के सुधार कर सजग भऽ कऽ चलल जेबाक अवस्था आयल बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री बड़ू एना बतौलनि अछि। ओ सरकारक अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ़ा नहि सकल आ अर्थतंत्र सुधारक प्रयत्न सब भऽ रहल बतौलनि। मंत्री बड़ू व्यापार घाटा बढ़ि रहल अवस्था में रहल कहैत ई अवस्था के मद्देनजर कऽ कऽ
देशक आर्थिक अवस्था के सुधारबा काज भऽ रहल बतौलनि। ओ सरकार अपना नीति आ कार्यक्रम आ बजेट में सेहो अर्थतंत्र के अखन के अवस्था के सुधारबाक आ देश में बढ़ि रहल आयात के व्यवस्थापन करबाक काज में लागल बतौलनि। मंत्री बड़ू निर्यात के प्रवर्धन करबाक आ विदेशी लगानी बेसी से बेसी नेपाल में आनल जेबाक काम में सरकार जुटल सेहो बतौलनि। अवस्था छैन, यद्यपि प्रयत्नहरू धेरै भइरहेका छन् र परिणाम हो कि व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ। यो अवस्थालाई नै ध्यानमा राखेर अहिले यहाँहरूको प्रतिनिधित्व गन्तव्य मुलुकमा यस्तो बेला भइरहेको छ जति बेला मुलुकको अवस्था विद्यमान अवस्था यहाँ सबैलाई थाहा छ र यति बेला मंत्री बड़ू राष्ट्रीय उत्पादन आ उपभोग बढ़ाव सकला पर सेहो आयात के घटाव सकबाक बतौने छलथि। धनुषा के किसान सबके आधुनिक खेती के विषय में तालीम देल गेल छै। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अंतर्गत के कृषि उद्यम केंद्र के सहयोग तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के आयोजना में भेल तालीम में किसान सबके धान तथा तरकारी खेती के विषय में तालीम देल गेल छै। वो सब परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती के विषय में नया आयाम के विषय में उनका सबके जानकारी देल गेल बताओल गेल छै। किसान सब ट्रेडिशनल हिसाब से जो खेती कर रहे आधुनिक तो ओकरा आधुनिक हिसाब से केना कर सकते ओहि के लागि हम सब एगो किसान सबके लक्षित क के ट्रेनिंग के आयोजना कैने छै। ओहि में खास क के जे प्राविधिक सहयोग हम सब कृषि ज्ञान केंद्र से जे ट्रेनर तरकारी खेती संबंधी प्रदीप यादव जी आयल छथिन, तेने अपने के धान जोन से धान संबंधी ट्रेनिंग देवे लगी राहुल देव शाह जी आयल छथिन। ये 2 सेशन में आई के ट्रेनिंग कार्यक्रम है। एहन तालीम से देश में उत्पादन बढ़ जाकर देश के आत्मनिर्भर बनाव सहयोग पहुँचबाक बताओल गेल छै। कृषक सबके कृषि ज्ञान केंद्र के प्रदीप यादव तरकारी खेती आ धान जोन के राहुल देव शाह धान खेती के विषय में प्रशिक्षण देने छलथि। तालीम में धनुषा के विभिन्न पालिका के करीब 50 किसान सहभागी भेल छल। आब खेल समाचार। बारहम केंद्रीय स्तर के राष्ट्रपति रनिंग शील्ड अंतर्गत पुरुष वॉलीबॉल में गंडकी प्रदेश दोहरा जीत निकाले तो फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। बुधदिन त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर हॉल में भेल पुरुष दिश के समूह चरण के खेल गंडकी बागमती आ सेमीफाइनल के दोसर खेल में कर्णाली प्रदेश के सीधा सेट में हरबैत उपाधि समीप पहुंचल छै। प्रतियोगिता अंतर्गत बुधदिन भेल दोसर खेल में सुदूर पश्चिम प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश के समान 2-0 के सीधा सेट में हरौलक अछि। तहिना प्रतियोगिता अंतर्गत बुधदिन संपन्न महिला दिश के खेल में बागमती प्रदेश सेहो दोहरा जीत निकालक अछि। दोसर खेल में लुम्बिनी कर्णाली के सेहो सीधा सेट में हरौलक अछि। प्रदेश 1 आ मध्य प्रदेश एहि प्रतियोगिता में सहभागिता नहीं जनौने छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सुकुम्बासी के नाम पर चूड़े तथा वन जंगल के जमीन गलत व्यक्ति के देल गेल कहते निरंतर विरोध, झाड़ू जुलूस निकालल गेल। विभिन्न योजना के भुगतानी नहीं भेल पर उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी का आक्रोश, पूर्वाधार कार्यालय में तालाबंदी। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश, सहमति में सहज रूप से पास कर गृह मंत्री के आग्रह। काठमांडू के भिरीकोटी मंडप स्थित व्हील चेयर के गोदाम में आग लगी। आबू दिन गुरु के सम्मान करते गुरु पूर्णिमा पावन मनाओल। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।